और सबसे बड़ी बात है, एक चीज तो मैंने देखा कि राजनीति से निर्मम कुछ भी नहीं है, इमोशन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, सुशील मोदी जी का जो दौर था, हाँ, उसके बाद तो उनको जब हाशिए में रखने का प्लान हुआ तो उसके सुशील साथ मोदी को हाशिए में रखने हाँ का हाँ प्लान हुआ। बिल्कुल। और मुझे पता नहीं क्यों सम्राट चौधरी जब से आए तो मुझे पार्टी ऑफिस में जाना भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे पसंद नहीं। तो सम्राट चौधरी ने पार्टी में राजद कल्चर को लाके डेवलप किया है। मुझे लगा कि नहीं, जब आप समाज का भला नहीं कर सकते तो केवल अपने लिए पद लेने का कोई मतलब। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त रह गया है और इससे पहले तमाम राजनीतिक दल खूब तैयारी कर रही है। बीजेपी एक बार फिर से सरकार में आने के लिए, यूं कहें कि एनडीए को सरकार बनाने के लिए फिर से बहुमत मिले, इसकी पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की कोशिश कर रही है कि इस बार सरकार हमारी बने, बदलाव हो। लेकिन इन सब के बीच जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी वो भी अपनी जगह बनाने में लगी हुई है कि इस बार ऐसा बदलाव हो कि ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन बल्कि जनसुराज आए। ये तमाम जद्दोजहद राजनीतिक गलियारे में चल रहा है, लेकिन अंदर कहानी क्या चल रही है, पार्टी में किन्हें तवज्जो दिया जा रहा है और किन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है, कौन पार्टी से नाखुश है और अंदर खाने किन्हें बड़े बड़े जगह मिल रहे हैं, बड़े बड़े पद मिल रहे हैं, ये सब कुछ आज जानेंगे। और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को कार्यकर्ताओं का पार्टी कहती है, लेकिन कार्यकर्ता जो कई दशक पार्टी में काम करते हैं लेकिन उन्हें जगह नहीं मिलता। बड़े पद उन्हें मिलते हैं जो कुछ नेताओं के संपर्क में आते हैं, यानी कि बड़े नेताओं के संपर्क में आते हैं, जी हुजूरी करते हैं, गणेश परिक्रमा करते हैं और उसके बाद उन्हें बड़े पद मिल जाते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हैं, विनीता मिश्रा जी। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ 26 साल का लंबा संघर्ष किया और इससे पहले आप प्रदेश उपाध्यक्ष रही, पार्टी से इस्तीफा दिया आपने, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रही। पार्टी से इस्तीफा देने के पीछे आप कह रही हैं बहुत बड़ी कहानी है, आज उसी कहानी को जानेंगे। एक महिला जो 26 साल से पार्टी में संघर्ष करती हैं और उसके बाद पार्टी से इस्तीफा दे देती हैं। मैम, सवाल यही है कि 26 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, 2 दशक से भी ज़्यादा, 2.5 दशक, और उसके बाद 26 साल के बाद आखिर क्यों आपने इस्तीफा दिया? मतलब अब पार्टी में घुटन हो रही थी, जैसे ठीक है पार्टी बड़ी हो रही है तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं पार्टी में, लेकिन कहीं कोई एक दिशा निर्देश होता है या कुछ भी होता है पार्टी चलाने वाले लोगों के बीच में। अभी क्या है कि पार्टी में गणेश परिक्रमा बहुत ज्यादा हावी है और चापलूस और चाटुकारों से भरी पार्टी है। आप देखेंगे 1 साल 2 साल पहले आए लोग और जब वो संगठन में बड़े पद पा जाते हैं तो हम लोग ऐसे मामूली कार्यकर्ता की क्या हैसियत है जी। और हम लोगों ने बहुत संघर्ष करके वक्त का इंतजार किया था कि नहीं काम देखेंगे तो, और हम लोग सिर्फ संगठन के आदमी थे। यहाँ समस्या ये हुई कि हम किसी नेता के आदमी ना होके हम संगठन के आदमी थे, ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब अगर हमको बीजेपी में बड़ा पद चाहिए या किसी अमुक व्यक्ति को, तो किसी नेता का आदमी होना पड़ेगा। बिल्कुल। किस नेता का आदमी? बहुत है, लेकिन अभी के इसमें तो सबसे मुख्य है सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी का आदमी जो होगा उसे बड़ा पद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जी संगठन की पार्टी कही जाती है, लेकिन आज की डेट में अगर बिहार बीजेपी में किसी का चलता है तो वो सम्राट चौधरी का चलता है। और हम लोग जो नैतिकता और सुचिता की बात करने वाली पार्टी थे, हमारी आत्मा कहीं चली गई है। अब वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे शुरू हुई ना कि एक कार्यकर्ताओं की पार्टी होगी, क्योंकि हम बिहार के अलावा बाकी किसी राज्य में देखें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे बाकी किसी तमाम राज्य की बात हो, बीजेपी ने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े बड़े पद दिए हैं, लेकिन बिहार में ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं चलता है? पहले था, ये पार्टी में था, समय के साथ हम लोगों ने बहुत धैर्य भी रखा कि नहीं हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग क्यों किसी को बोलने जाएं, हम लोग का काम देख के ही कभी न कभी हमारा भी समय आएगा, ये सोच के नेचुरल है। जब आप राजनीति में आते हैं या आपको लाया जाता है, आप एक अच्छा काम कर रहे होते हैं। मैंने सामाजिक जीवन में बहुत अच्छे काम किए भगवान की कृपा से, उससे मेरा नाम हुआ या जो भी हुआ। 2007 से मेन भूमिका में मुझे पार्टी में लाया गया। उससे पहले मैं जैसे नवीन किशोर सिन्हा जी के साथ काम करती थी, सुशील मोदी के साथ काम किया, अभी भी उनके साथ मैं दधीची देहदान समिति में
जब से शुरुआत से दधीची देहदान समिति की स्थापना हुई है, तब से मैं लगातार उसके साथ जुड़ी हूँ। मैं अंगदान नेत्रदान पे काम करती हूँ जी। तो हमारे काम करने का तरीका वो था कि नहीं, किसी को कहना क्या है, काम करना है। और लेकिन इधर के दिनों में देखा, अभी 6 महीने पहले कोई पार्टी में आया है और वो प्रदेश कमेटी में शामिल हो जाता है, तब तो सवाल उठता है ना। तो आप नहीं, अगर किसी नेता के आदमी है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है संगठन में। तो ये तो सवाल उठता है। क्योंकि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी जो अपने आप को कार्यकर्ताओं की पार्टी कह रही है, लेकिन सम्राट चौधरी से पहले, सम्राट चौधरी अभी डिप्टी सीएम, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उससे पहले जब मैं कहूँ कि नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष थे, संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त की बीजेपी, मुझे ये बताइए मैम कि बीजेपी में बदलाव कैसे शुरू हुए? वो बीजेपी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, आज चाटुकारिता की पार्टी कैसे बन गई? हाँ, सुशील मोदी जी का जो दौर था, हाँ, उसके बाद तो उनको जब हाशिए में रखने का प्लान हुआ तो उसके सुशील मोदी को हाशिए में रखने का प्लान हुआ। बिल्कुल। जिस समय वो गए हैं, उनकी मनोदशा क्या थी ये शायद लोगों को पता होगा। तो उन्होंने तो पूरा जीवन बीजेपी को दिया था। तो ऐसे बहुत से मोमेंट आए जब हमने देखा चंद्रमोहन राय जी भी साइड हुए थे। उसके बाद जो भी उसका कारण हो, अंदरूनी राजनीति मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे पुराने नेताओं को हाशिए पर डालने की बात हुई, ठीक है आपका युवा चेहरा तैयार हो रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से बीजेपी को सींचा, आप उसको इस तरह साइड नहीं कर सकते। बीजेपी के बारे में हाल के दिनों में जो खबरें सामने आई कि बीजेपी में गुट चलता है, मैं नाम लेने से पीछे नहीं हटूंगी, नहीं कतराऊंगी, इसलिए क्योंकि लगातार ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय रहा है। हमने सवाल भी पूछा है कई नेताओं से। एक गुट जो सम्राट चौधरी चलाते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम, दूसरा गुट दिलीप जायसवाल, तीसरा गुट नित्यानंद राय जी का नाम आता है, विजय सिन्हा जी का नाम आता है, इसमें कितनी, संजय जायसवाल जी का नाम आता है, कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ बिल्कुल, सबका गुट है। और हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्हें हम लोग जानते नहीं हैं, और अचानक से पता चला कि वो मेन टीम में आ गए, तो फिर हम लोगों ने पता पूछना शुरू किया। तो अच्छा, ये फलना के आदमी है, वो इसलिए आए। यहाँ तक कि एमएलसी भी बने हैं लोग, उसमें भी जब हमने इतिहास खंगाला तो पता चला कि वो, अच्छा ये मतलब फलना का आदमी होगा, फिर आप पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह जो संगठन के लिए काम करते, जिसने पूरी जिंदगी खपा दी, वो तो ठगा हुआ महसूस करेगा। तो यही दुख है इस कारण। और मुझे पता नहीं क्यों सम्राट चौधरी जब से आए तो मुझे पार्टी ऑफिस में जाना भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे पसंद भी नहीं। ऐसा क्या होता है पार्टी ऑफिस? मतलब घुटन होती थी, इतने नए चेहरे आ गए ना। तो एक जो आप कह रहे हैं कि पुराने कार्यकर्ताओं का जो एक आदर और सम्मान वाला ये था, वो कहीं खत्म हो गया। मतलब अब नए चेहरे आ गए, वो हमें कहाँ से पहचानेंगे? क्योंकि इस बार फिर मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जा रहा था। मैंने हाथ जोड़ के धर्मशिला गुप्ता से कहा कि अब मेरी राजनीति हो गई यहाँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। फिर भी मुझे 1.5 साल लगा ये निर्णय लेने में कि इस्तीफा देना है। आत्मसम्मान पे बार बार चोट पहुंचता था। जिस दिन मैं इस्तीफा देने गई, पार्टी ऑफिस में मेरी रुलाई नहीं रुक रही थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस्तीफा देने के बाद मुझे 300 साढ़े 300 लोगों का फोन आया, हर पुराने कार्यकर्ता का फोन आया। उसके बाद कई लोगों का, ऐसे लोगों का फोन आया जो सही में आहत हैं और इस सिस्टम से आहत हैं। तो सम्राट चौधरी ने पार्टी में राजद कल्चर को लाके डेवलप किया है। और जो उनके, आप बहुत बड़ी बात कह रही है मैम, राजद कल्चर जिसके खिलाफ बीजेपी की राजनीति चल रही है बिहार में। बीजेपी बिहार में इसलिए आई क्योंकि राजद सरकार या जंगल राज के खिलाफ तमाम बातें जो चल रही है, और आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेसीकरण या राजद की तरह पार्टी बन गई है बीजेपी। बिल्कुल। क्या फर्क रह गया फिर बीजेपी राजद में? कुछ नहीं। बिहार बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। और मैंने BL संतोष साहब को भी मेल किया, मैंने तरुण चुग को भी मेल किया, मैंने कई नेताओं को अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, विनोद तावड़े से मिलने का समय मांगा, लेकिन जैसे मैंने सत्य बोल दिया कि आयातित लोगों की भीड़ में घुटन महसूस करती हूँ, उसके बाद से देखा मैंने कि जब सवाल पूछना शुरू किया कि भ्रष्टाचार इस कदर है कि किसी गरीब आदमी का काम नहीं हो रहा है, तो मुझे संगठन महामंत्री ने कहा कि अपने लिए कुछ मांगना है तो बोलिए, ये सब जो आप नहीं बदल सकती उसके बारे में मत बात कीजिए। तो फिर मुझे लगा कि तब इस दल में रहने का क्या फायदा, जब हम समाज के किसी तबके का भला नहीं कर सकते हैं। और हमारी लड़ाई तो वही थी ना,
अगर हम जंगल राज के विरोध में राजनीति करते आए और आज जिस भी लेवल पे, नीचे से नीचे लेवल पे जिस तरह का भ्रष्टाचार है, शायद हम आप कम गुजरते होंगे जो आम आदमी है। मैं कई लोगों की आवाज लेके गई पार्टी ऑफिस में, नेताओं के पास गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। तो मुझे लगा कि नहीं, जब आप समाज का भला नहीं कर सकते तो केवल अपने लिए पद लेने का कोई मतलब। हाल ही में हमारे सम्राट चौधरी जी से बातचीत हुई, हाँ। हमने यही सवाल पूछा कि अब बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, परिक्रमा लगाने वाले नेताओं को या चाटुकार नेताओं को जगह दी जा रही है। जो कार्यकर्ता है, जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, आपका बहुत लंबा समय रहा है, 26 साल, लगभग 3 दशक के आसपास, और इतने दिनों काम करने के बावजूद आप उसका एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से पार्टी में तमाम चीजें की गई, आपको किनारे कर दिया गया या उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितने चाटुकार नेताओं को या बड़े नेताओं के संपर्क में जो नेता रहते हैं उनको दिया गया। इस बात से उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये तो सच तो वो जानते हैं, लेकिन उनको सच बोलने की आदत नहीं है। ये तो उनका इतिहास रहा है। जो आदमी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाता हो तो आप उस आदमी से आप राजनीतिक सुचिता की बात। सम्राट चौधरी जी तो संगठन के नहीं है, कभी नहीं, कभी से नहीं। उनको संगठन का क्या ये है, वो अपने हाथ से मनमाने तरीके से चला रहे हैं। और शायद अफसोस होगा, हमने यही बोला कि हम रहे या ना रहे, हमारी पार्टी रहनी चाहिए, क्योंकि आज जो 70 साल में कांग्रेस का हाल नहीं हुआ, वो हाल कहीं बीजेपी का भी ना हो जाए। आज ना हो जाए 5 साल, बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। आज ना हो जाए 5 साल बाद ना हो जाए, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को इसका दुख होगा, बहुत दुख। ये आला कमान तक बात नहीं जाती है, कोई नहीं पहुंचाता है। आप सच जेपी नड्डा जी लगातार आते हैं, मीटिंग करते हैं, मोदी जी आते हैं, जाएगा, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। आप पार्टी ऑफिस में सच नहीं बोल सकते हैं, आप उनको आईना नहीं दिखा सकते हैं। आप अगर सच बोल देंगे तो आप निशाने पे आ जाएंगे। मैं आज निशाने पे हूं उन लोगों के, तो वो तो भगवान का कृपा कहिए जो आज तक मैंने सुचिता से ही काम किया और ईमानदारी से। नहीं तो जैसे उन लोगों की फाइलें खंगाली जा रही है, मेरी भी फाइलें खंगाली जाती, यही होता। जो जिस गुट की मैं बात कर रही हूँ, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय जी, ये तमाम बातें जो राजनीतिक गलियारे में चलती है, कहा यह भी जाता है कि बीजेपी में गुटबाजी बहुत हो रही है और इन्हीं नेताओं में टकराव हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बिल्कुल, ईगो क्लास कर जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपस में इन लोगों की बनती भी नहीं है जी, ढंग से, और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं। उसमें आम कार्यकर्ता मारा जा रहा है, बेवजह मारा जा रहा है। तो भाई हम लोग आत्मसम्मान से समझौता करके नहीं रह सकते। और आज का जो बीजेपी का कल्चर है उसको तो मैं प्रणाम करती हूँ। मैंने विदाई ले लिया है और अब मैं बीजेपी में भूल के भी नहीं जाऊंगी। मुझे अफसोस है, आज के डेट में अफसोस है कि मैंने जीवन का बहुमूल्य समय उस पार्टी के लिए दिया। मुझे इसका बेहद अफसोस। क्या होता है पार्टी में अभी, अगर किसी आम लोगों को काम करवाना है तो क्या प्रोसेस है उसका? नहीं, आप जाके आम लोगों से ही पूछ लेना। आज बिना पैसा दिए किन्हीं का काम होता है क्या? कोई भी एक छोटा सा काम के लिए भी उसको कितनी बार दोहराया जाता है। एक जनता दरबार लगाते हैं सारे मंत्री, सारे नेता। हाँ, बस वहां से चिट्ठी जाती है। आज के नेताओं का स्तर ये हो गया है। हाँ। एक जमाना वो था कि एक नेता की चिट्ठी से काम होता था हर विभाग में, लेकिन आज जनता दरबार लगाए हो, चाहे फोन कर दें या चिट्ठी लिखें, इनका क्या महत्व है? तो बात तो यही है कि किस तरह आपने अपनी गरिमा गिरा दी है। आपने विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह तो खुद लगाया है, तो आपके काम को देखेगा कौन और सुनेगा कौन? कौन काम हो रहा है आप बताइए ना। सुशील मोदी जी के बाद से बीजेपी का क्या हाल है? मुझे तो घुटन हो रही है, मतलब आप जैसे तो ढेर सारे कार्यकर्ता होंगे जिनकी ये स्थिति होगी। बहुत बहुत। मुझे 300 साढ़े 300 फोन कॉल्स आए। आप समझ सकते हैं कितने कार्यकर्ताओं का दर्द मैंने, मतलब मुझसे लोगों ने साझा किया है। लेकिन हाँ, मैंने ये हिम्मत किसी नेता के पास आप गई बात करने के लिए इस पूरे प्रकरण के बारे में, क्या हो रहा है बीजेपी? नहीं, मैंने नागेंद्र भाई साहब को अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया, मैंने भी हाथ जोड़ा और मैं आई तो जरूर पार्टी के सबसे पुराने तिवारी बाबा हैं वहां पे जो ऑफिस देखते हैं, उनसे मिलके मेरी आंखें भर गई। बहुत इमोशनल हो रही है मैम आप, एक लंबा समय जब
अब वो पार्टी नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज तो मैंने देखा कि राजनीति से निर्मम कुछ भी नहीं है, इमोशन से कोई लेना देना नहीं। आज सिर्फ स्वार्थ के लिए लोग राजनीति करते हैं। आज देख रही है ना, यही चुनाव की घोषणा होगी, जो लोग आपके पास 2 साल 1 साल पहले आए हैं, 5 साल पहले आए हैं, वो अगर टिकट पाने वाले, वो किस तरह भागेंगे आप भी देखेंगे। तो मैंने वो दौर जिया है, मैंने बिना मांगे इंतजार किया था। 26 साल का इंतजार, बहुत लंबा इंतजार। मैंने इंतजार किया था कि नहीं, आज नहीं कल तो कुछ होगा। रियल में समाज के लिए करना चाहती थी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कुछ गलत करके मैं 2 कदम भी आगे बढ़ जाऊं, मैंने कभी नहीं सोचा। और मैंने किसी का स्थान लेने का कोशिश नहीं किया। मतलब बस यही अंतर था कि मुझसे चाटुकारिता नहीं होती थी। मैं किसी नेता को जाके प्रणाम नहीं कर सकती थी बार बार, और या किसी को गमछा उड़ा के या बुक्के दे के मैं रोज सुबह जाके उनके दरबार में जाऊं, मुझसे ये नहीं होता था। वही करना पड़ता है बीजेपी में रहने के लिए। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, मेरे से ये दरबारी नहीं होता था, मुझसे नहीं। पता नहीं, आत्म स्वाभिमान कहिए या जो भी कहिए, पता नहीं मेरे से ये नहीं हो पाया, शायद इसलिए मैं पीछे गई। बहुत बड़ी बात आपने कही है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिन नेताओं का मैं जिक्र कर रही हूँ, जिन नेताओं का नाम ले रही हूँ, क्या इन नेताओं से आपने इस संदर्भ में बातचीत की है? नहीं, मैंने नहीं कहा, क्योंकि शायद ये 1.5-2 सालों में मैं देख रही थी कि मुझसे लोग कटने लगे थे। जैसे पुराने लोग तो जो इज्जत सम्मान देते हैं जी। जैसे इन लोगों से मैंने 1-2 बार जो सवाल कर दिया था, जैसे महिलाओं की भागीदारी की बात होती है, तो मैंने कहा था कि केवल बाहुबली की पत्नी हो या आपके कोई विधायक मर जाते हैं उनकी पत्नी हो, ठीक है, स्वानुभूति के ही इससे वोट, लेकिन महिला कार्यकर्ताओं को क्या मिलता है, उनके लिए क्या आपके यहाँ कोई स्थान नहीं है? तो इन लोगों को बुरा लग गया था। उसी तरह जब मैंने कह दिया कि आयातीतों की भीड़ में मुझे घुटन हो रही है, ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ सच नहीं बोलना है, तो सच नहीं बोलना। अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं, आप हिट लिस्ट में आ गए। ये हाल हो गया कि जैसे लोग देखते थे तो डर जाते थे कि कहीं इनके साइड में लोग मुझे समझ ले, इसलिए लोग कटने लगे थे। हाँ, कि मतलब कोई मेरे पास आके मिलेगा तो कहीं ऐसा ना लगे कि वो अच्छा ये भी इसका ही आदमी तो नहीं। ये हाल है पार्टी का। आपने 26 साल पार्टी को दिए हैं जी। आने वाले क्या आप बीजेपी के बारे में सोच रही हैं? आपसे ये सवाल पूछना बेहद जायज होगा। जो व्यक्ति इतने दिनों तक पार्टी को सींचता है, क्या भविष्य लग रहा है आपको पार्टी का? अगर इसके बाद भी ये लोग अपने आचरण में नहीं सुधार करेंगे तो आगे फिर जनता सब समझ रही है। आपने अगर जनता को जागरूक करने का काम किया है तो जमीन पे जनता त्राही त्राही कर रही है। अगर इस चीज को आप नहीं समझ पाएंगे तो आगे आप क्या अकेले कभी सरकार चलाने का सपना देख रहे हैं, शायद वो पूरा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमने विनीता मिश्रा जी से बातचीत की। ये बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और लगातार 26 सालों से इन्होंने पार्टी को सींचा, पार्टी में काम किया, और आज बीजेपी की स्थिति क्या है, किस तरीके से गुटबाजी चल रही है और कैसे पुराने नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है। ये तमाम राजनीतिक पार्टी का सही आईना दिखाया है। लगातार बिहार की सियासत की हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।